हम अपनी दशांशों को, ऑफरिंगों को, आराधनाओं को, अपने आप को, शरीरों को, सोचों को, विचारों को, सब चीज तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु इसको स्वीकार करना। यूज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ योर किंगडम। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा मिले, आपके नाम को महिमा मिले, आपके कार्य को महिमा मिले खुदावंद। थैंक यू परमेश्वर पिता। हम अपनी वचनों से कुछ टाइम अपनी टाइम को स्पेंड करने जा रहे पिता परमेश्वर। हमें बुद्धि, सामर्थ, अनुग्रह, दया और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरना पिता परमेश्वर। ये टाइम प्रॉफिटेबल हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने बोला मच फ्रूट ले आना, फल को लेके आना। परमेश्वर ये वचन हम सीखे अपनी जिंदगी में, कलीसिया में, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में, हर एरिया में, क्षेत्र में, व्यवसायों में, कार्यों में, अपनी अपनी क्षेत्रों में मच फ्रूट को, ज्यादा फलों को लेके आएंगे पिता परमेश्वर। हम जानते इसमें आपके नाम को महिमा मिलेंगे। यीशु धन्यवाद, तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे अध्याय मत्ती सुसमाचार अध्याय 14 वर्स 22 to 29। थैंक यू। आप सबको स्वागत करता हूं परमेश्वर के प्रेजेंस में। नया चेहरा कोई नहीं मुझे मिल रहा, इसलिए मैं नए लोगों को स्वागत करने की जरूरत नहीं है, और हर बार नए लोगों को स्वागत होना चाहिए, है ना। कलीसिया में, परमेश्वर के कलीसिया में हर बार नए लोग आना जरूरी है। नहीं आंटी है, नया है। यस वी वांट टू वेलकम यू इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। यस शी इज देयर। भूल गया मैं, हम सुबह मिल गया था इसलिए मैं स्किप हो गया माइंड से। Matthew 14 verse 22 to 29। Matthew 14 verse 22 to 29। मत्ती सुसमाचार अध्याय 22 से लेके 29 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वह नाव चलना तो शुरू हो गया। पिछले संडे हमने कौन से विषय के प्रचार किया था? जनरेशनल कर्सेस। आपने कवर किया, मेरा विश्वास है, आइडेंटिफाई किया, यीशु के लहू में कवर किया। और इस संडे एडिक्शन, जो दारू का था, मेरा विश्वास है उस जनरेशनल कर्सेस या ऐसे श्राप है उसको भी आपने आइडेंटिफाई किया और उसका सीरियसनेस को समझा, आगे गया। मेरे पास जैसे मैं स्टेटस डालता हूँ, मैं फेसबुक, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी यीशु मसीह के काम के लिए दिया है ना, तो मैं खूब यूज़ करता हूँ। तो मेरे बहुत सारे अविश्वासी फ्रेंड्स का वो व्हाट्सअप आया, किसने बोला भाई दारू खराब है, 2 पैग बहुत अच्छा होता है शाम को। जो बोलता है उनकी ज़िंदगी क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, शरीर में क्या है, बीमारी में क्या है, बोलता है, बट परिवारों में 50 प्रॉब्लम है। तो ये अच्छा नहीं होता। ये चीज़ जो बोलने वाले मूवी से आइडिया लगता है, देखना ऑब्जर्व करके। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वजन से, बहुत बार मसीह लोगों, मसीह में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेडनेसडे में थोड़ा सा सीरियस सब्जेक्ट समझाऊंगा, क्योंकि आप हफ्ते में 2 बार आते हो, तो वेडनेसडे सीरियस लोग ही आता है कष्ट करके, 2 बार आके बैठते नहीं है। तो एक आम मसीह के लिए संडे बहुत ज़्यादा होता है, 3 घंटे, इस पूरा हफ्ते का कोटा वो पूरा कर देता है ना। एक क्वेश्चन पूछता है, परमेश्वर तेरा इच्छा क्या है मेरी ज़िंदगी के लिए, मैं क्या करूँ, मेरा पर्पस क्या है। पूछता है बहुत बार, मेरा पर्पस क्या है, मैं आगे क्या बढ़ूँ, मेरा क्या, तू मेरे को लेके क्या प्लान है, ये खाते पीते आगे बढ़ूँ, जो रूटीन काम करते रहो, मेरा पर्पस क्या है।
बहुत बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरे को कॉपी करते हैं, है ना, दूसरे को कॉपी करते हैं, उसके साथ ये हो गया तो ये करूँगा, और इस हफ्ते प्रचार सुन लिया तो हमने 2 हफ्ते वो कर लिया, एक हफ्ता इवेंजलिस्ट का प्रचार हो गया तो हम 2 हफ्ते इवेंजलिस्ट हो गया, है ना, अलग 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 काम हम करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा, रेमा एंड लोगोस। मैंने कभी कभार डिस्कस किया उस कलीसिया में, बट बहुत सारे रेमा सोचेंगे अभी, अब सोचते हैं रेमा तो कौन है, मेरे पड़ोसी का नाम तो नहीं है। 3 लड़कियां, हम समझेंगे इसके बारे में। पीटर का ये स्टोरी सुन लिया ना, पीटर ने क्या किया, अभी पानी में चल पड़ा। 3 लड़कियां एक चर्च में एक फायर कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। फायर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, मोटिवेशन होता है, 3-4 दिन आप कर सकते हैं, परमेश्वर के सारे अद्भुत कार्य को सुनते हैं। 3 लड़कियों को घर जाना था, तो उनको एक नहर क्रॉस करके जाना था। तो बोट में, जो बोट में ले जाने वाला अंकल था नहीं, शाम हो गया, तो लड़कियां बैठ के प्रार्थना किया, और ये वचन पढ़ता पढ़ता आया, और ये वचन में पहुंच गया। कहाँ पे, रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, जहाँ पीटर पानी पे चला। इन लड़कियों ने सोचा, पीटर का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, पीटर का गॉड हमारी गॉड, हम बोलेंगे सुनेंगे। वो 3 लड़कियां सोचा हम पानी पे चलेंगे, और उतरा, डूब गया, मर गया। तीसरी दिन कहाँ से मिलता है, नहर, वो जाता है समुद्र जाता है, उधर से मिल पड़ा उस लड़कियों का। और उस एरिया में क्रिश्चियंस का नाम खराब होना शुरू हो गया। यीशु मसीह का कार्य बढ़ा नहीं, कम हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत बार हम भी लाइफ में इमेच्योर होके प्रभु के वचन इधर उधर से पढ़ के काम करते हैं, और प्रभु को उल्टा नुकसान करते हैं। बहुत सारे कलीसियाओं में से अच्छा सा बढ़ने वाले विश्वासी, अच्छा सा बढ़ने वाला कलीसिया, कोई एक बीच में हवा लग जाता है, उसको भी इवेंजलिस्ट बनता है, पास्टर बनता है, बहुत सारे विश्वासियों को खराब भी करते हैं। जैसे बाइबल में लिखा हुआ ना, अब्सलोम को किंग नहीं बनना था, अब्सलोम के साथ कुछ लोग निकला, और अब्सलोम भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया। आज मैं आपको हेल्प करूंगा आइडेंटिफाई करने के लिए रेमा एंड लोगोस। बहुत बार बाइबल में हम भी ये काम करते, कभी कभार ये वर्ड सुन लिया मेरे लिए, वो वर्ड सुन लिया मेरे लिए। रेमा एंड लोगोस ये क्या है? जो हमारे हाथों में जो बाइबल है, इसको लोगोस कहते हैं। क्या है? रिटन वर्ड ऑफ गॉड। पूरा प्रॉमिस है बाइबल में, प्रॉमिस है, स्टोरीज है, हम आगे कैसे जाएंगे, सब चीज उसमें लिखा हुआ है। बट आपके लिए वो वर्ड कैसे बनेंगे? मेरे लिए रेमा वर्ड है। कल भी मैं बैठा था, परमेश्वर ने एक सीजन के लिए एक वर्ड दिया। जब भी आता हूं मैं इसका स्टिकर निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, अपनी कमरे में रखते हैं। इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए रेमा वर्ड परमेश्वर ने दिया, हम क्लेम करते हैं उस वर्ड्स को। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? और आप बैठेंगे, आप फॉलो कर पा रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेमा वर्ड मीन्स जो परमेश्वर का, जैसे आप बैठोगे परमेश्वर के प्रेजेंस प्रार्थना में, ये अच्छा बाय द वे, ये प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर के साथ रिश्ता है उन्हीं को मिलता है। ये एक प्रॉब्लम है आपको, आपकी वचन के लिए, लाइफ के लिए, पर्पस के लिए प्रभु किससे बात करता है? जो प्रभु की प्रेजेंस में बैठेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो उसके साथ सीरियस रिश्ता है, उसी से बात करता है। आप घर पे 3 बच्चे हैं आपका, 2 नाकाम है, एक थोड़ा बहुत काम करता है, किससे आप काम पकड़ाते हैं? जो काम करता है। तो प्रभु भी अपनी पर्पस, अपनी जो धरती में, फरीदाबाद में आपकी जिंदगी के द्वारा करना चाहते हैं, तो आप सीरियस है, तभी तो आपको हैंड ओवर करेगा, नहीं है तो परमेश्वर अपनी कीमती चीज हैंड ओवर करेगा ही नहीं है। तो आप जब प्रार्थना में बैठोगे, कोई सिचुएशंस, आपको एक वर्स परमेश्वर देगा, वो आपको लगेगा ये गोल्डन उसमें लिखा हुआ है, और आपके लिए सिचुएशंस के लिए आपको लगेगा ये मेरे लिए सूट करता है, और पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा ये आपकी वर्ड है, आप इसको पकड़ लो, प्रार्थना करो, काम हो जाएगा। रेमा वर्ड वो है, एक स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक सीजन के लिए, स्पेसिफिक रीजन के लिए, स्पेसिफिक व्यक्तियों को देता है। क्या है? मेरा रेमा वर्ड आपका नहीं बन सकता, आपका हो भी सकता है, बट बहुत बार हमें एनकरेज लगता है, हम सोचते अच्छा, मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज योगेश ब्रदर, नहीं अश्विन ब्रदर को परमेश्वर ने एक रेमा वर्ड दिया, तुझे मैं दाऊद जैसे आराधक बना दूंगा, तू गिटार बढ़िया प्ले करेंगे। उनको दिया, ये सुन के मैंने भी सोचा मैं तो गाना तो गाता हूं, बट मैं भी बनूंगा ऐसे आराधक, उस लेवल पे। अब मेरे को गिटार का गी पता नहीं, गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार कौन सी है, सिंबल गिटार कौन सी है, वो छोटा वाला गिटार कौन सी है, तो यूकली क्या बोलते हैं, ये कौन सी मेरे को नहीं पता। मेरे से प्रभु वर्ड देगा?
और बहुत बार हम यही करते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं। किसी को दे दिया, अच्छा लग गया, हमने उठा के अपने ऊपर लगा दिया, चेप लिया, फिर हम सोचते ये हो गया। रेमा वर्ड आप प्रार्थना में बैठोगे आपको दोगे, और हर सक्सेसफुल क्रिश्चियंस को रेमा वर्ड है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल मिनिस्टर, जरूरी नहीं है वो प्रचार करेंगे, बट आप मसीह में, मसीह जिंदगी में जो लोग सक्सेसफुल है, शाइनी सिस्टर खो गए शायद सोचो में रेमा वर्ड ढूंढने चला गया। अच्छा है, सोचना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। सोचना तो बहुत जरूरी है, बिना सोचे तो काम तो होगा ही नहीं। रेमा वर्ड किसको देता है? सबको दे सकता है परमेश्वर। आप बैठेंगे तो सबको प्रभु बात करता है। परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता, परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता। वो यहूदियों का भी परमेश्वर है, हमारे भी परमेश्वर है। आपको पर्पस है, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, मैं इस मंच में क्यों आया। कुछ लोगों को मैंने शेयर किया हुआ है, 2013 या 14 15 आई डोंट नो। एक बेंगलुरु में एक पास्टर है राम बाबू, उनकी उधर बाहर से मिशनरीज आके, अंग्रेज आके एक क्रूसेड कंडक्ट करना था, बट न्यू गवर्नमेंट आया था शायद, हाँ 2014 नए गवर्नमेंट आया। उन्होंने उसी दिन क्रूसेड के दिन शाम को सबको वापस भेज दिया और डिपोर्ट कर लिया। और ये जैसे मैं न्यूज़ सुन लिया, हजारों ने सुन लिया होगा, न्यूज़ मैंने पढ़ा फेसबुक में इधर उधर, मेरा दिल दुखी हो गया। उस दिन मैं प्रार्थना में बैठा, मैंने परमेश्वर बोला प्रभु ये क्या तेरा कार्य कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा। तो परमेश्वर ने बोला भाई जो तुम हिंदुस्तानी, तुम लोग भी इस देश छोड़ के बाहर जाना चाहता है, तो मैं किसके द्वारा काम करूंगा। मैंने वो वर्ड मुझे टच हो गया, मैंने बैठ के प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु कैसे मुझे यूज कर, मैं इस्तेमाल कर, मैं जो तू बोलूंगा मैं करूंगा, तू जो बोलूंगा मैं करूंगा। जब आप बैठते हो परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रार्थना करते, ही स्पीक्स, फिर आपको वो स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम ले जाता है, आपको गहरी बातों में लेके जाता है। जब मुझे कोई चीज टच हो गया, मुझे सीजन्स के लिए रेमा वर्ड दिया और कार्य किया, और एक इस मिनिस्ट्री के द्वारा एक भी बंदा बच गया ना, बच चुका है, बहुत सारे लोग मसीह में अड़े भी हो रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल है। मैंने सही सुना था परमेश्वर से वर्ड, सही कार्य सुना था, अच्छा तेरे को इस्तेमाल करना चाहता हूं मैं, आगे कर लिया और उस ग्रेस दिया। रेमा वर्ड किसको देता है? हर एक लोग, यस प्रार्थना करता है, हर एक को मिल सकता है। ये सब रेमा वर्ड हो सकता है, इट पोटेंशियली हो सकता है, किसी न किसी के लिए तो बन सकता है, मेरे लिए नहीं बन सकता, किसी और के लिए बन सकता है। बट जब आप बैठोगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, आपको देगा। नहीं तो उन 3 लड़कियों का तो स्टोरी ओवर हो गया। एक पास्टर अगेन एक पास्टर ने टेस्टिमनी दिया, कोरिया के एक पास्टर ने एक टेस्टिमनी दिया, इतनी साल से हमारी जगह, हम किराए की जगह में बैठते हैं, परमेश्वर ने मुझे एक दिन बोला अभी मैं कलीसिया का निर्माण शुरू करो, बिल्डिंग का निर्माण शुरू करो, अभी हो जाएगा। और हमने निर्माण शुरू कर लिया, फाइनेंस आ गया, अरेंजमेंट्स हो गया, हमने इतना दिन में पूरी कर लिया। ये सुन के दूसरे एक पास्टर ने काम शुरू किया, लोन उठाए, जमीन उठाए, और सब बर्बाद हो गया, खराब हो गया, और बैंकरप्ट हो गया, सब टूट फूट हो गया। और दूसरी पास्टर से कुछ साल के बाद मिला, बोला आपने बोला ये किया, बट मेरे साथ तो हुआ नहीं। तो उन्होंने हंस के बोलना शुरू कर दिया, मैं एक दिन उठ के सुबह नेहमाया पढ़ा नहीं, 52 डेज में निर्माण होगा। मैं प्रभु की प्रेजेंस में सालों से बैठता था, और काम इतना टाइम से चलते आ रहा है। परमेश्वर ने एक दिन बोला मुझसे काम शुरू करो, मेरे लिए रेमा वर्ड था, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। ये सुन के तू जाके काम शुरू कर लिया, तूने सुना परमेश्वर से वर्ड लिया। तो बहुत बार मैं मैच्योर लोगों को समझा रहा हूँ, हमें कॉपी पेस्ट अच्छा होता है, कॉपी पेस्ट अच्छा है कुछ चीज़ों के लिए, बट वचन परमेश्वर का आपकी पर्पस के लिए, जो मेरे को अच्छा लगता है वो आपके लिए, मेरे लिए जो सूटेबल है, जरूरी नहीं आपके लिए हो सकता है, जो आपके लिए हो सकता है मेरे लिए नहीं हो सकता का। हम सुनेंगे, एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे। एक सिस्टर चर्च में किसी का टेस्टिमनी सुना, मेरा बच्चा बहुत साल से बीमारी में है, वो दवाई चलता था उसको बहुत टाइम से, और एक दिन हम हद पार हो गया, परमेश्वर ने बोला स्टॉप करो दवाई। हमने दवाई स्टॉप कर ली, 1 महीने में बच्चा ठीक हो गया, टेस्टिमनी दे दिया। ये सुन के एक माँ बैठ के सुन रही थी, बच्चे का इंसुलिन चढ़ता था, टाइप 1 डायबिटीज़ था, तो उसको डेली इंसुलिन चलना था, इंसुलिन बंद कर लिया। तीसरे दिन बच्चा बीमार हो गया, उसको हस्बैंड को उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, बहुत मुश्किल से वो लड़के को बचाया। हस्बैंड मसीह में विश्वास ही नहीं करता अभी, और बेवकूफ़ बोलते हैं उसको, और तब भी बोलते हैं मेरा प्रभु विश्वास में। वो
विश्वास उस ABCD लेवल से आगे गया ही नहीं है, सेकंड लेवल में गया ही नहीं है। हर काम नहीं है तो आप प्रभु की काम बर्बाद करोगे। एक्साइटमेंट आएंगे, 2 दिन इवेंजलिस्ट बनेंगे, 2 दिन पादरी बनेंगे, 2 दिन कुछ कुछ काम करेंगे। परमेश्वर के लिए कार्य करो, कुछ भी कार्य करना इजी नहीं है। बहुत कमिटमेंट चाहिए, बहुत परेशानियों से जाना है, बहुत प्रॉब्लम से जाना पड़ेगा। तो आपको बैठ के परमेश्वर से पूछना है, एक सीजन के लिए वर्ड दो परमेश्वर मुझे। उस वर्ड को पकड़ो, बैठो, प्रार्थना करो। उसके लिए एक चीज खोलना पड़ता है, क्या? बाइबल खोलना पड़ता है। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। कलीसिया में हम बाइबल लेके नहीं आता, खोलते दूर की बात है। चर्च में यू हैव टू कम विद बाइबल। एक ऑनर है वो, परमेश्वर का हम आदर दिखा रहा है। काम करते हैं हम सुबह, मैं वो बैग लेके चलता हूँ, क्या नाम है वो, ट्रॉली वाला बैग है। तो मेरे पड़ोसी से पूछता कहाँ से आ रहे हो जी, जो 2 दिन से मिला नहीं, पूछता कहाँ थे 2 दिन। मैंने कहीं नहीं, डेली मैं लेके जाता हूँ, डेली वापस आता हूँ। क्योंकि बाइबल, कपड़े, आईपैड, जो चर्च की थाम सामान है उसमें भरता हूँ, निकलता हूँ। तो मुश्किल बोल सकता है, प्रॉब्लम बोल सकता है, सबको प्रॉब्लम है, सबको परेशानी है, सबको इश्यूज है। बट यू हैव टू ब्रिंग योर बाइबल। आप रेस्पेक्ट करते हैं परमेश्वर को, आप इज्जत दिखाते हैं उस टाइम। मैं तेरी भवन में आता हूँ, खाली हाथ नहीं आता हूँ। अच्छा ये बताओ, आज परमेश्वर योगेश ब्रदर से बात करना चाहता था प्रेरितों की वजह से, आपके पास बाइबल है नहीं। हम ढूंढ रहे हैं अश्विन ब्रदर के, तो वो बैठ के पढ़ रहे। अब पूछ तो नहीं सकता, घर पे जाके तब पढ़ेंगे जब जो चीज़ परमेश्वर उस टाइम समझाने वाला था वो तो समझाते नहीं। बहुत बार कलीसिया में भी परमेश्वर बात करता है, या कलीसिया में अच्छा बात करता है, परमेश्वर बात करता है। तो उस टाइम हमें हमारे पास रेमा भी नहीं है, लोगोस भी नहीं है। हम सोचते हैं अभी चायोस भी आएगा, रेमा हो गया, लोगोस हो गया, पता नहीं अब क्या क्या आएगा। ये लोगोस वचन को रेमा में बदलना है। आप बोलेंगे हम चावल खाते हैं, कच्चे चावल कितने लोग खाते हैं? कच्चे चावल कभी कभार टेस्ट करने वाली बात नहीं, कच्चे चावल डेली खाते हैं सब। जो लोगोस है वो कच्चा चावल है। लोगोस क्या है? और पके हुए रेमा। आपको प्रार्थना में बैठ कर पकाना है। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे पक जाएगा। जब आप प्रार्थना में बैठेगा फिर उसको आप खा सकते हैं, फिर उसको आप लेके जा सकते हैं। पिछले हफ्ते हमारे लिए एक रेमा वर्ड दिया था परमेश्वर ने, हगाई 2:19। क्या है? पिछले से या पिछले हफ्ते, उसमें से अभी तुम्हारे पास थोड़ा सा बीज है, आप जाओ बो, मैं रिजल्ट दूंगा उस पर। ये प्रार्थना का टाइम एक रेमा वर्ड दिया था परमेश्वर ने चर्च के लिए, सीजन के लिए। आप जाओ बो, मैं उसके ऊपर आशीष दूंगा। आप उसको स्वीकार करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्वीकार करके आप आगे जा सकते हैं, आपको फल आ सकता है। अब तेरे पास थोड़ा बच्चा होगा, मैं करूंगा अभी का। पीटर की स्टोरी में वापस जाएंगे। पीटर का सुनकर लड़कियों ने काम किया, है ना? इन 3 लड़कियों ने सुनकर काम किया। इट्स अ ट्रू स्टोरी, कोरिया में हुआ है। ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। पीटर ओल्ड टेस्टमेंट है, मूसा के कहानी सुन के तो पीटर जी है आगे बढ़ा। पीटर ने पढ़ा होगा ना, उधर लाल समुंदर पार करने का स्टोरी उसने भी पढ़ा, है ना? पढ़ा ही नहीं पढ़ा होगा। तो यीशु मसीह उधर खड़ा है, उसने ये तो नहीं सोचा ना, बिना पूछ के निकल के पड़ा। क्या पूछा परमेश्वर से? आप बोलूं तो मैं आऊं। और रेमा क्या था? रिलीज हुआ, काम मैं हूं। अच्छा, पीटर के साथ और उसकी दोस्त निकल पड़े। वो केवल किसके लिए था वर्ड? पीटर। स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक सीजन, स्पेसिफिक रीजन फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन। एक व्यक्ति के लिए, एक सीजन के लिए, एक टाइम के लिए, एक काम के लिए परमेश्वर वर्ड रिलीज करता है। आपकी क्वेश्चन बंद करो, मेरा पर्पस क्या है जिंदगी में? कितने लोग पर्पस ड्रिवन लाइफ वाला बुक खरीद के पढ़ चुका है? मेरा हिंट जिन्होंने समझ चुका है। ये तो शुरू करो, खरीदो काम। मैंने उसके लिए एक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, उनके पास पैसा देना। पर्पस ड्रिवन लाइफ एक बुक है, रिक वारन का, अंग्रेजी का आता है, पढ़ो। हमने 2 हफ्ते सुन लिया, उसके बाद 2000 से ऊपर का हमने कॉफ़ी भी पी चुका है इस हफ्ते, महीने बटर चिकन भी खाया, बट वो 200-250 रुपये का बुक खर्च तो नहीं किया। फिर अगली बार फिर हम आएंगे, मैं अपडेट होऊंगा नॉलेज में, आप अपडेट नहीं होंगे नॉलेज में। और कलीसिया इंटेलिजेंट हो, कलीसिया इंटेलिजेंट हो। मेरा
मिनिस्ट्री जब कलीसिया शुरू हुआ था, मैं परमेश्वर हर बार पूछता मुझे कलीसिया में इंटेलिजेंट लोग चाहिए, समझदार बंदे चाहिए। मैं बोलूँगा रेमा, बोलते हैं रेमा कौन है? लोगो सोले लोगो, ये कौन है? लोगो मैंने वो कंपनियों का लोगो देखा है। मेरा विश्वास है 99% तो समझदार लोग ही आता है इस कलीसिया में, इंटेलिजेंट लोग आते हैं, समझते हैं वचन को और आगे देते हैं। और आप भी अपनी बैठ के पर्पस आइडेंटिफाई करो, लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई करो। मैं बुक कैसे पढ़ता हूँ, मुझे किसी ने बोलना है एक बार, मैं पकड़ता हूँ बुक खरीदता हूँ, किसी के लिए रुकता ही नहीं है। किसी पास्टर ने मुझे एक बुक सजेस्ट किया था, मैंने खरीद कर पढ़ लिया, आधा खरीदने के बाद मैंने बोला ये पढ़ लिया, फिर मुझे पता चला उसने सजेस्ट ही किया, उसने खुद नहीं खरीदा, फिर उसने भी खरीद कर पढ़ना शुरू कर दिया। और एक बुक जब आप पढ़ना शुरू करेंगे उसमें से दूसरी लोगों का इंफॉर्मेशन मिलेगा, उनका ऑर्डर खरीदो, पढ़ो, समझो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आप अचीव कर पाओगे। मेरा पर्पस क्या है परमेश्वर, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, मेरे से तू क्या इस्तेमाल करना चाहता है, कैसे पता चलेगा? वचन पढ़ के परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। हम कुकिंग राइस, अभी तो राइस कहाँ पे, बोरी के अंदर है, उस राइस को उठा के पकाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, फिर हेल्थ मिलेंगे, आगे जा पाएंगे। नहीं तो हम रेमा बोलते रहेंगे, लोगोस बोलते रहेंगे, काम नहीं होंगे। किसी सिस्टर का टेस्टिमनी मेरे को, मैंने घर बेच के वीसा के लिए पैसा दिया, मैं यूरोप चला गया, वही सुन के हमने भी घर बेच लिया। वीज़ा नहीं, वो पैसा तो वीज़ा के एप्लीकेशन भी नहीं लगाया उसने, पैसा खा लिया, हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। किसी स्मरिया जा रहे इंजीनियरिंग में, रेमा वर्ड सुन लिया उसने, हम भी उसी के लिए एप्लीकेशन लगाया। हमें तो आर्ट्स में एडमिशन मुश्किल से मिला, इंजीनियरिंग चूज़ किया मुश्किल से, कहाँ काम कैसे होगा, नहीं हो पाए। रेमा वर्ड क्या है? आप अगले हफ्ते नहीं, वो टारगेट मैं कैसे दे पाऊंगा? आप अपना रेमा वर्ड ढूंढ के निकालोगे, ये मेरे लिए दिया है। आज मैं सिस्टर से शायद बात कर रहा था, उन्होंने बोला मैं बीमार था, बट कौन सी वर्ड्स आपको मिला? व्हाट वाज इट? मैथ्यू 14:17। अच्छा, हम तो वही पढ़ रहे हैं अभी अध्याय। नहीं, मैथ्यू 14:17 नहीं, आई डोंट थिंक सो। बीमारी, उसके बाद आपने वो प्रार्थना 8 का, हाँ, this was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illness and bore our diseases. क्या है बताइए, पढ़ लीजिए एक बार हिंदी। हाँ, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। सिस्टर टाइफाइड था, रिपीट टाइफाइड हो गया, बट वचन पढ़ रहा था, ये वर्ड दिया, उसके बाद ठीक हो गया। ठीक नहीं हो रहा था, बट शी गॉट दैट वर्ड, परमेश्वर यीशु ने मेरी उठाया। बाइबल में हीलिंग वर्ड्स हजारों में भरा पड़ा हुआ है ना, बट हर हीलिंग वर्ड्स, हर चंगाई की वर्ड्स मेरी और आपका नहीं हो सकता। बट उनको परमेश्वर ने बोला, उसने मेरा बीमारियों को उठाया, मैं चंगा हूं। उसके बाद उनका टेस्टिमनी में हील हो। रेमा वर्ड ढूंढो बिजनेस के लिए, रेमा वर्ड ढूंढो परिवार के लिए, रेमा वर्ड ढूंढो, एनालाइज करो, फिर आगे जाके बढ़ो। हालेलुया। अपने पैरों में आएंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी ग्रेस के लिए। मेरा प्रार्थना है इस कलीसिया, इस ग्रुप, इस झुंड अपनी पर्पस आइडेंटिफाई करे, अपनी लाइफ में अपनी पर्पस आइडेंटिफाई करे पिता परमेश्वर। अपनी केवल बैठ के परमेश्वर पिता एक आम विश्वासी का पर्पस ना पिता परमेश्वर एक बुधवार या रविवार चर्च में आना है, वचन सुनना है, चले जाना है। परमेश्वर मेरा प्रार्थना है मेरा खुदा, इस कलीसिया सब अपनी पर्पस को आइडेंटिफाई करे पिता परमेश्वर, और तेरी राज्य के लिए इस कलीसिया में इस्तेमाल हो, व्यवसाय में इस्तेमाल हो, मार्केट में इस्तेमाल हो, करियर में इस्तेमाल हो, फैमिलीज में इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य और अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर। प्रभु, हर बीमार व्यक्ति अपने लिए वर्ड वचन रिलीज करे, तेरे से ले पिता परमेश्वर। प्रभु, हम अपनी लाइफ में बेवकूफ नहीं बनना चाहता, हमें बुद्धि और समझ की आत्मा दो पिता परमेश्वर। हमारी परिवारों में बुद्धि की आत्मा दो, हमारी सोच विचारों में बुद्धि की आत्मा दो परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर व्यक्ति के लिए,
हाथों को उठाएं, परमेश्वर बोलना प्रभु मेरे लिए बनाया गया वचन, उस रेमा वर्ड रिलीज कर पिता परमेश्वर। प्रभु जो सबके लिए जो है, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए हो सकता है वो सूटेबल नहीं हो, बट परमेश्वर तू मेरे लिए रिलीज करेगा पिता परमेश्वर, और मैं तेरी रास्तों में तेरी राहों में चल पड़ूं पिता परमेश्वर। मुझे मदद कर। आई वॉन्ट अ वर्ड फ्रॉम यू लॉर्ड, आई वॉन्ट अ रेमा वर्ड फ्रॉम यू लॉर्ड। शमारी खुलोबो शिखनंदरा खलबा रबा, शिमारा खुलोबो शिखतरा मारी खुलोबो रबा, नामारी खुलोबो शिखरा मारी खुतुरोबो रबा लबा, शिमानंदरो खुलोबो रिखुंदरोबो रबा, शमारी खुतुरोबो लावा शिखुतुरो मोरी खलबा रबा, शिमारा खुतुरो मोरी खलबा, शमारी खुलोबो रिखतरा मारबा, शमारी खुतुरोबो शिखतरा मालावा शिखुरोतरोबो लावा लबा, शिमानंदला खुतुरी मालबा, लिखरमा शिखुरोबो तरा मालावा तिरखना मारबा लावा रबा, शिमारा खुतुरोबो शिखतरा बरबा। परमेश्वर पिता मेरा प्रार्थना है इस कलीसिया में, हर ऑनलाइन में ऑफलाइन में, हर व्यक्ति हर फैमिली पिता परमेश्वर जो अपने वचन को लेना चाहता है, रेमा वर्ड है उनकी परिवार के लिए, इस सीजन के लिए, और उनको पर्पस वो लाइफ में अचीव करने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर, मदद कर पिता परमेश्वर। आराधना गीत गाएंगे और इस टाइम अर्नेस्टली, बाइबल में लिखा हुआ अर्नेस्टली मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें रिलीज करूंगा। अर्नेस्टली उस इसी टाइम परमेश्वर आपको कोई अध्याय से आपके लिए वर्ड्स को, वचन को रिलीज करूंगा। हो सकता है आप नॉर्मल अपनी बाइबल स्टडी में बैठेंगे, अपनी प्रार्थना में बैठेंगे, हो सकता है उसी दिन परमेश्वर आपसे उस वचन के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। दाऊद की परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, सुलेमान का परमेश्वर, मुझसे और आपसे भी वो बात कर सकते हैं। आज परमेश्वर से मांगो, खुदा मेरा यीशु मेरा परमेश्वर मुझसे बात कर पिता, मुझसे बात कर पिता परमेश्वर, मुझसे बात कर। अगर आप चाहते परमेश्वर होली स्पिरिट आपसे कम्युनिकेट करें, इस टाइम आराधना में जाइए। अगला 4 से 5 मिनट हम आराधना में जाएंगे और फिर परमेश्वर हमसे बात करेगा। पर्पस 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 पर्पस, जिसको पर्पस है, मेरा लाइफ का पर्पस, आपकी लाइफ का पर्पस, हो सकता है आपको अलग रास्ते पे वो लेके जाएगा। आज आराधना करिए इस टाइम। मुझसे शिफा होती